नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बजट 2025-26। हम पढ़ेंगे कि इससे संबंधित कौन से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे संबंधित कौन से प्रश्न, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिससे हमारे परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बजट इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हम उसमें कितनी चीज़ें समझ पा रहे हैं या अपनी परीक्षाओं में आई हुई चीज़ें हल कर पा रहे हैं। हमारा बजट तभी सही होगा जब हमें अपने पसंद की नौकरी मिलेगी, हमें अपनी पसंद की पोस्ट मिलेगी। तो बजट को पूरा समझेंगे। 2025-26 का बजट जो है 1 फरवरी 2025 को आ गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। यहीं पर हम आपको पूरा समझा देंगे कि बजट में क्या महत्वपूर्ण है, कहाँ से प्रश्न हमारे लिए बन सकते हैं और उसको कितनी आसानी से हम याद कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। केंद्रीय बजट जो है हमारा 1 फरवरी 2025 को संसद में रखा गया है। इसको रखा है हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। इसके प्रमुख बिंदु हम देखेंगे, प्रमुख योजनाएं देखेंगे कौन सी चलाई जा रही हैं और हमारे लिए कितनी लाभप्रद हैं, हमारी परीक्षाओं में उनसे संबंधित क्या डाटा पूछा जा सकता है। तो कुल व्यय जो बजट में बताया गया है वो 50,65,345 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना अधिक रखा गया है। अगली चीज हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण रहने वाली है राजकोषीय घाटा, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान रहने वाला है। कितने प्रतिशत रहेगा? 4.4% रहेगा। रक्षा बजट जो है वो रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल से 6.21 लाख रुपए 2 लाख करोड़ रुपए अधिक रहने वाला है। इसमें देखो तुलनात्मक जो शब्द आते हैं वही हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पिछले साल की जीडीपी के हिसाब से कितना रहने वाला है, घाटा कितना रहने वाला है, यानी तुलनात्मक शब्द ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 विकासशील कृषि जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। किसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। तूर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। ये दोनों चीजें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। दाल कौन कौन सी? तूर, उड़द और मसूर की दाल है। मिशन कौन सा रहेगा? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये शुरू किया जाएगा। तूर, उड़द और मसूर दालों की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का रहेगा, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगली चीज जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आयकर में राहत। मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे लगभग 1 करोड़ लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। हमसे ये बहुत कम चांस है कि पूछे कि कितने कर पर कितना स्लैब बनी है। हमसे पूछा जाएगा कि कितने लोग अब उनको लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलने वाला है। एमएसएमई क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, जो हमारे मध्यम वर्गीय व्यापार के क्षेत्र माने गए हैं, इसमें वर्गीकरण है तो निवेश एवं कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। निवेश की सीमा को कितना बढ़ाया जाएगा? 2.5 गुना और कारोबार की सीमा को 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा एमएसएमई वर्गीकरण में। उद्यम पोर्टल जो हमारा चल रहा है उस पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा तक 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अब क्या किया जाएगा? पहले साल में 5 लाख रुपए तक की सीमा तक के 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड अब जारी किए जाएंगे उद्यम पोर्टल के लिए, यानी जो हमारे सूक्ष्म उद्योग रहते हैं उनके लिए। स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण कोष बनाया जाएगा। स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के नए अनुदान के साथ एक नया वित्त पोषण कोष बनेगा। वित्त पोषण कोर्स को जो है किसके लिए बनाया जाएगा? यह स्टार्टअप के लिए बनाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या इस बार नया आया है, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? अगले 5 वर्ष में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
अगले 5 वर्षों में, यानी जो आप आगामी 5 वर्ष हमारे रहेंगे 30 तक, 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये प्रयोगशालाएं क्या होती हैं, इसके लिए हम आपका अलग से एक वीडियो देंगे, जिससे कि हम विस्तार में आपको पूरा समझाएंगे। अगले 5 वर्षों में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिसमें 2025-26 में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। 5 वर्षों के लिए इन्होंने कितना प्लान किया है, 75,000 सीटों का। इस वर्ष 2025-26 में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। ये हमारे लिए मेडिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज रहने वाली है। अगली है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य में क्या किया गया है भाई, अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में 200 केंद्रों की शुरुआत होगी। कैंसर के लिए, कैंसर की रोकथाम के लिए डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 यानी इस वर्ष में 200 केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे लिए और महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, कौन से हैं, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उच्च उत्पादकता बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च उत्पादकता बीज मिशन, इसको हमें समझना रहेगा। उन्नत बीजों के अनुसंधान, विकास और प्रसार हेतु राष्ट्रीय उच्च उत्पादकता बीज मिशन लाया जाएगा, जिससे कि उन्नत बीज हम बना सकें, निर्माण कर सकें। मत्स्य उद्योग में विस्तार होगा। कितना विस्तार होगा, अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए गहरे समुद्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी। देखिए, जो समुद्री क्षेत्र हैं उनमें मत्स्य का उत्पादन अच्छा खासा होता है, तो उसके लिए हमें समुद्री नीति बनाई जाएगी। मछली को पालन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी, जिससे कि इस उद्योग को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है कपास उत्पादकता मिशन। इससे संबंधित जरूर प्रश्न आएगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। कपास उत्पादकता मिशन में क्या है, कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 वर्षीय मिशन की शुरुआत की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा वृद्धि। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जाएगा। असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नामरूप, ये असम का एक क्षेत्र है, में असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ होगी, बिहार में। इसके अलावा अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग की एक बड़ी राहत मिलेगी। मध्यम वर्ग को कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिससे ये दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो हमारे लिए बजट में इस बार बताए गए हैं। इन्हीं बिंदुओं से हमारी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा बजट तो बहुत बड़ा है, उसको पूरा पढ़ने चलेंगे तो पूरा पढ़ते ही रहेंगे। इसीलिए आपके लिए वो बिंदु लाए गए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, पूछने के योग्य अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। जहाँ से आयकर सीमा 12 लाख रुपए है, मखाना बोर्ड बनेगा, मत्स्य उत्पादन के लिए बनेगा, कैंसर पर विशेष ध्यान दिया गया है, मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाएंगी, अटल टिंकरिंग लैब जो है उसको विधिवत फिर से शुरू किया जाएगा। उसके बारे में तो हम आपको वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई सुझाव है शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई को, यानी आपकी तैयारी को हमारी तरफ से एक छोटा सा श्रम पहुंचे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, समय मिलने पर उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा, उसको विधिवत समझाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।